हेलो एवरीवन। ऊपर एक मेंबर का जो स्क्रीनशॉट डाला है आपको, जो 100 से प्ले करते हैं और एक ऐसी इनिंग होती है, एक ऐसी पार्टनरशिप हो जाती है, तो बंदा एक ही मैच में अपना पूरा पेशेंस तोड़ के और 100-100 रुपए से खेलने वाला बंदा सिर्फ एक पार्टनरशिप पे, कि एक पार्टनरशिप हो गई और विकेट नहीं गिरा, उस पर 16,000 रुपये हार जाता है। मतलब कितना हो गया? जो 100-100 रुपये से बैट प्ले करता है, दैट मीन्स कि 1,000 में उसकी 10 बैट हो गई, है ना। तो 16,000 में उसकी बैट आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 160 बैट का अमाउंट, 160 बैट का अमाउंट, और एक जस्ट पार्टनरशिप जो कि ब्रेक नहीं हुई, और उसमें पेशेंस लूज करा मेंबर ने, और जितना भी अमाउंट होगा आईडी में ऑब्वियसली वो सारा हार गया। सिर्फ 16,000 ही नहीं है, इनके आईडी में अगर 1 लाख भी पड़ा होता तो वो भी ये जीरो ही कर देते। लास्ट में ऐसी सिचुएशन में मेंबर यही करता है कि बाद में उसके आईडी में जितना भी आ रहा होता है वो दोनों प्लेयर्स पे हाफ हाफ करके लगा देता है, और वो दोनों में से कोई आउट नहीं होता तो आईडी हो जाती है नील, अमाउंट जितना भी होता है। क्योंकि जो मेंबर 100 रुपए से खेल रहा है, ऑब्वियसली 16,000 20,000 उसके लिए वो एक बड़ा अमाउंट है ना। तो यहाँ पे अमाउंट मैटर ही नहीं करता है। ये जो एक रीज़न है, बिगेस्ट रीज़न है, सबसे बड़ा लॉस का इस फील्ड में कारण यही है, जो लिमिट मैनेजमेंट नहीं है कि कितने से प्ले करना है, और आईडी क्लोज करना नहीं आता है। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है कि लॉस एक्सेप्ट किसी को यहाँ करना ही नहीं है ना। मैच कौन सा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो भी ओडीआई सीरीज चल रही थी। फर्स्ट इनिंग में अफगानिस्तान प्ले करता है और उसमें गुरबाज ने 150 रन बनाए थे, और दूसरा प्लेयर भी लंबाई खेल गया था, तो उसका 30 ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गिरा था, है ना। तो जब ऐसा हो जाएगा ओडीआईज में कि फर्स्ट विकेट के लिए लंबी पार्टनरशिप हो गई, है ना, या किसी भी विकेट के लिए पार्टनरशिप हो गई कि 30 ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गिरेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें आप जितना भी नोट करोगे उसमें लॉस ही होना है। और ऐसे गेम्स होते ही हैं, इस पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा होता ही है। एक गेम एवरी मंथ, अभी तो ये ओडीआई मैचेस कम होने लग गए हैं, अदरवाइज पहले तो ओडीआई सीरीज काफ़ी होते थे, तो मेरे लिए ये कुछ नया नहीं है, बहुत बार देखा है ना। यही रीज़न है, मैं मैक्सिमम आपको चैनल पे ओडीआई सीरीज चल भी रही होती है तो ओडीआई मेरी बैट्स ना के बराबर आ रही होती हैं। उसके रीज़न से यही है कि अगर मैं ओडीआईज में प्ले कराना शुरू कर दूंगा, मैं किसी सिलेक्टेड 1-2 में दूंगा, और मेंबर फिर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, और एक ऐसा मैच होगा जिसमें जिसका अमाउंट कम होता है वो मैक्सिमम मेंबर फंस ही जाते हैं इसी में। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो अपना तरीका है बॉल नॉट वन शॉट, ठीक है, ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ इन्होंने जो किया है। ये तो फिर वही है कि आप कुछ भी कर दो, उसका तो कोई सेंसलेस ही बात हो गया। अपना जो प्ले करने का तरीका है, जो चैनल पे 1.5 सालों से हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी तरीके से आपको ये दिख ही रहा होता है, चैनल पे ऑडियो फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ या वीडियो फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ, भाई बॉल नॉट वन शॉट, है ना, कि भाई सिर्फ वन शॉट प्ले करना है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस। उसको अगर ये फॉलो करते तो 100-100 रुपये का लॉस होता, सेकंड इनिंग का वेट करते, खेलते तो खेलते, नहीं तो भाई 100-100 रुपये का लॉस हो गया। और बहुत ज़्यादा प्ले करना था भाई, तो दोनों खेल गए थे, उसके बाद 25-30 ओवर का वेट करते, उसके बाद में लास्ट में 100-100 रुपये का और खेलते, है ना, जिसकी लिमिट 100 रुपये है ना। सिर्फ लिमिट की बात करें ना, 100 रुपया 1 लाख से मैटर ही नहीं करता, जो जितने से खेलता है। कहने का सेंस है, आप जितने भी अमाउंट से प्ले करते हो, आप मैक्सिमम 2 बैट या 4 बैट का लॉस ले सकते हो। 4 बैट से ज़्यादा तो लॉस एक पार्टनरशिप पे आप ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप फिर लोगे लॉस तो जिन पार्ट्स में लॉस होगा उसमें आप पूरा जाएगा, प्रॉफिट वाले में सिर्फ भाई 1 बैट का प्रॉफिट आएगा। और कुछ प्लेयर्स पहले भी आउट हो जाते हैं जो कि मिलते नहीं है, वो हर गेम में होता है बॉल नॉट के साथ, कि कुछ प्लेयर जल्द आप वेट करते हो कि इतना बॉल आएगा, उतने से पहले चला जाएगा, तो आपको प्रॉफिट बनता नहीं है उसमें, और जो खेलता है वो लंबाई खेल खेल के जाता है ना। तो जो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट तोड़े, जो अपने बिगेस्ट रूल है नंबर 1 है कि वन शॉट प्ले करना है, तो इन्होंने भी तोड़ा है, आगे भी जो भी तोड़ेगा। जितने भी आप लोग ऑडियो सुन रहे हैं, जो कि सुनने के बाद एक कान से सुनने के बाद दूसरे कान से निकाल देते हैं मैक्सिमम मेंबर्स, तो जब आप भी इसको तोड़ोगे और लंबी पार्टनरशिप बनेगी, तो आपका भी आपके साथ ही यही होगा ना, किसके साथ भी होगा ना। मैं भी रूल तोड़ूंगा तो मेरे साथ भी यही होगा
क्योंकि कभी ना कभी तो लंबी पार्टनरशिप होनी है, और आप हर बार रूल तोड़ोगे तो कभी ना कभी तो आप फंसोगे ही। तो फिर आपको लगेगा कि अब गिर जाएगा, 10 ओवर में गिर जाएगा, 10 में नहीं गिरेगा तो 20 तक गिरेगा, 20 ओवर तक नहीं गिरेगा तो 30 तक गिरेगा, और 30 में भी नहीं गिरेगा तो आपका आईडी का बैलेंस हो जाता है जीरो। चाहे फिर उसमें 10,000 20,000 हो या फिर 1 लाख हो, जितना भी हो, वो मैटर ही नहीं करता फिर। क्योंकि जब बंदा फ्रस्ट्रेट होता है तो फिर वो लास्ट में सारा सारा ही लगा देता है, दोनों पे आधा आधा करके। दूसरा जो अपना सबसे बिगेस्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई डे का एक लिमिट टारगेट रखना है कि भाई इतना प्रॉफिट या इतना लॉस तो आईडी बंद। जो मैक्सिमम होना चाहिए भाई 4-5 बेट का, 4-5 बेट का प्रॉफिट हो गया भाई, बहुत हो गया, आईडी बंद कर दो। या फिर 4-5 बेट का लॉस हो गया तो भाई एक दिन का बहुत हो गया, क्योंकि लॉस के बाद फिर आपके जो रूल्स और वो होते हैं वो सारे फिर टूट जाते हैं, फिर लॉजिक्स काम ही नहीं करते हैं। लॉस के बाद स्पेशली मेंबर, प्रॉफिट के बाद तो जो रूल्स हैं हो सकता है उनको फॉलो करता रहे, बट लॉस के बाद वो जो भी रूल्स आप प्ले कर रहे हो वो होता ही नहीं है ना। फिर वो 1 शॉट डबल शॉट फिर कुछ नहीं मैटर, फिर तो बंदा इस पे आ जाता है कि भाई जितना आईडी में आधा आधा लगा दे रही, वो ये नहीं सोचता कि नेक्स्ट मैच में इससे बेटर चांस मिल जाएगा, उसमें प्रॉफिट बन सकता है, बट सेम इनिंग में ही कवर करने के चक्कर में, और वो आईडी होता है जीरो। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हाँ, लॉस कोई एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं है। जो मैं भाई कितनी बार बोल रहा हूँ कि भाई 1 साल का प्लान बनाओ, साल को फिर महीने में तोड़ लो, 1 महीने में 30 दिन है। अब 30 दिन में भाई ईमानदारी से सोचो कि भाई आप इंसान हो, हैं? ये जो चैनल पे बैट्स भी दे रहा है वो इंसान है। तो भाई मंथ में 30 दिन हैं, तो अगर 60% या 70% भी रेशियो निकालोगे तो भाई तो भी कम से कम 30 में से 10 दिन तो हारना ही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं 20 दिन जीतूंगा तो भी तो 10 दिन हारोगे। और अगर कोई ये एक्सेप्ट करने को भी रेडी नहीं है कि भाई 30 में से वो 10 दिन भी नहीं हारेगा, तो वो हारेगा ही, वो जीत ही नहीं सकता। जो लॉस एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है इस फील्ड में, वो कभी जीत ही नहीं सकता है। उसके पास कितनी नॉलेज है, उसके पास कितना अमाउंट है, वो मैटर ही नहीं करता है। जिसको लॉस एक्सेप्ट करना नहीं आया, जिसको ये रियलिटी नहीं समझ में आ रही है कि हाँ 30 दिन है मंथ में, तो 10 दिन हमारा लॉस भी होगा। जो इस चीज़ को समझ गया कि भाई 30 दिन है, 30 में से अगर हमारा 10 दिन भी लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 20 दिन में जो प्रॉफिट बनेगा तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट मंथ का बन जाएगा। बाकी अपन तो प्लान करके साल का चल रहे हैं। हो सकता है ऐसे भी में मंथ आएंगे, जब साल में 12 महीने हैं तो ये भी ऑब्वियसली है कि आप ये सोचो कि साल में 12 में से 12 महीने प्रॉफिट बनेगा, नहीं बनने वाला है। और बनाने की नीति की मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आपको 1 साल 12 महीने हैं आपके पास, और बॉल नॉट वन साइड से मैं कहता हूँ भाई आपका अगर 1-2 मंथ लॉस भी, अगर ओवरऑल मंथ में भी लॉस रहता है और आप 10 महीने जीत रहे हो, तो आपका फिर तब भी आप लॉस में कैसे जा सकते हो, है ना। तो वो फिर वही फैक्टर आ जाता है कि लिमिट मैनेजमेंट नहीं है लोगों की। बॉल नॉट वन शॉट से भाई आप मंथ में कितना भी, अगर साल में 1-2 महीने या 3 महीने भी हार जाते हो, 2-4-5 लिमिट जो भी रहता है, तो भी तो आप 9 से 10 महीने जीत रहे हो। तब भी अगर आप ओवरऑल लॉस में आ रहे हो, दैट मीन्स कि फिर आप वो लिमिट मैनेजमेंट कैसे प्ले करना है वो कुछ कर ही नहीं रहे हो। जो बंदा साल में 9 से 10 महीने ओवरऑल जीत रहा है और सिर्फ 2 या 3 महीने हार रहा है, तब भी लॉस में हो आप। या फिर आप मंथ में 20 दिन जीत रहे हो और सिर्फ 10 दिन हार रहे हो, तब भी आप जीत रहे हो। दैट मीन्स कि विनिंग रेशियो एक तरीके से आपकी डबल डबल या डबल से ज़्यादा है, मिनिमम डबल तो है ही। बात कर रहा हूँ मैं बॉल नॉट वन शॉट की, जो मैं प्ले कराता हूँ, या फिर आप भी सेम रूल्स फॉलो करके प्ले करोगे तो विनिंग रेशियो आपका कम से कम डबल है। अगर उसके बाद भी अगर आप लॉस में जा रहे हो तो फिर भाई इस फील्ड में तो फिर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो मेरा तो साल का ही प्लान है, ठीक है, वो मंथ वाइज मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। ठीक है, प्ले करने का तरीका ऑब्वियसली सारा वही रहता, कुछ चेंज नहीं होता है ना। आज से मैं ही बोलूँगा नहीं अब मैं 5 साल का प्लान की तरह प्ले करूँगा, तो बैट प्ले करने के तरीके में तो ऑब्वियसली कुछ नहीं चेंज आएगी, बट उसमें थोड़ा सा आप मेंटली थोड़े स्ट्रांग हो जाते हो। आपका 1 दिन 2 दिन 4 दिन का प्रॉफिट, 1 मंथ का प्रॉफिट या 1 मंथ का लॉस, फिर आपको जल्दी से आपका जो प्लान आप बना के चल रहे हो, तो आप डिसिप्लिन के साथ उसको नेक्स्ट मंथ भी फॉलो कर सकते हो। 2-3 बैट का लॉस हो गया तब भी आप नेक्स्ट डे सेम प्लान के अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो। आप 2-3 बैट का प्रॉफिट भी होता है तो भी नेक्स्ट डे आप सेम प्लान के अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो।
क्योंकि आप प्लान बना के चल रहे हो कि माइंडसेट भाई हमको लंबा जाना है इस फील्ड में, धीरे 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 बढ़ेंगे बट कंटिन्यूस बढ़ेंगे, लगातार बढ़ेंगे, लंबे समय के लिए बढ़ेंगे। और 4-5 साल तुम्हें बहुत मोटा अमाउंट समय हो गया। अगर इस फील्ड में कोई 1-2 साल भी जो बेसिक रूल्स है उनको फॉलो करते हुए प्ले कर ले तो मोटा प्रॉफिट बनता है, जो बना के दिखाया है मैंने, और बहुत लोग बना रहे होंगे। ठीक है, जो चैनल जिन्होंने बना लिया ऑब्वियसली टेलीग्राम पे, तो लोग उन्हीं को जानते हैं। पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो टेलीग्राम पे नहीं भी हैं, मोटा प्रॉफिट बना रहे होंगे ऑब्वियसली। क्या मैं टेलीग्राम पे नहीं था क्या, उससे पहले प्रॉफिट नहीं बना रहा था? बना रहा था भाई, है ना। तो प्रॉफिट इस फील्ड में वही बनाएगा जो लिमिट मैनेजमेंट को फॉलो करेगा। लॉस होगा तो उसको एक्सेप्ट करना सीखेगा। बॉल नॉट, वन शॉट, स्पेशली भी बॉल नॉट में अगर प्ले कर रहे हो तो वन शॉट के पीछे आना ही पड़ेगा। डबल ट्रिपल मार्केट में पहले बहुत चलता था, फिर वो ट्रिपल ख़त्म हुआ, अब आई थिंक मार्केट में डबल भी ख़त्म हो गया, है ना। किसी की हिम्मत नहीं है टेलीग्राम में, अब वो डबल ट्रिपल की तो बात ही छोड़ दो, किसी की हिम्मत नहीं होती है टेलीग्राम पे अब डबल से नोट कराने की, है ना। क्योंकि 50 अगर लॉस हो जाएगा तो 50 बंदे जाके पर्सनल में मैसेज करेंगे कि भाई इतना लॉस हो गया, है ना। तो बॉल नॉट डबल शॉट बेस्ट है ऑब्वियसली। तो जब बेस्ट है तो ओवरऑल प्रॉफिट के चांसेस वहाँ हैं, तो वो उसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कुछ भी, है ना। और जो स्क्रीनशॉट मेंबर का डाला, ये एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन है। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन हुई, 2-4 बैट की लॉस हुई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के पास ये बॉलर, फलाने बॉलर, साइन फलान, मतलब यहाँ भाई मैं कहता हूँ एक मैच ऐसा आता है, एक मैच ऐसा होता है जिसमें टॉप क्लास बॉलर हों या टॉप क्लास प्लेयर हों, वो उस मैच एक मैच ऐसा होगा जिसमें मैटर ही नहीं करेगा। टॉप क्लास बैट्समैन होंगे और वो टीम अंडर 100 रन ऑल आउट हो जाएगी। टॉप क्लास बॉलर होंगे, उसके खिलाफ चिंदी सी टीम आएगी और वो 300 रन बना देगी, है ना। तो ऐसे बीच बीच में मैचेस होते ही रहेंगे, क्योंकि ये मार्केट है भाई, है ना। अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा होता है, ये आपके कोई साइड मैचेस तो हो नहीं रहे हैं जहाँ कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो जहाँ भी अमाउंट इन्वेस्ट होगा वहाँ चीज़ें ऑब्वियसली मैनेज ही होंगी। जहाँ हज़ारों हज़ारों करोड़ अमाउंट इन्वेस्ट होगा मैचेस में, तो बीच बीच में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ मैच कराई जाएगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो कि अफगान जैसी टीम और भाई 30-35 ओवर में विकेट ही नहीं गिरेगा, और पाकिस्तान जैसी बॉलिंग के सामने, है ना। तो जब कोई पंटर वैसा सोच ही नहीं रहा है और उसके खिलाफ बैट्स करने वाला है, बंदे सेशन भी नोट करेंगे, प्लेयर का रन भी नोट करेंगे, है ना। और हो जाएगा उल्टा, लंबी भी पास हो जाएगी, गुरबाज 150 रन बना जाएगा, है ना। तो एक ही जो भी 4-5 मैचेस का प्रॉफिट होता है, बुकी एक ही मैच में निकाल लेता है उसमें। कंक्लूजन यही है, बॉल नॉट वन शॉट फॉलो करिए, लिमिट मैनेजमेंट एक्स्ट्रा जितने कम से कम 50-60 पार्ट में तोड़िए, और ज़्यादा अमाउंट 20 पार्ट्स में तोड़िए, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। बाकी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई थिंक 100 से ज़्यादा ऑडियोज़ हैं इस चैनल पे जो किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिनको सीखना होगा उन्होंने सुन लिए होंगे, जिनको नहीं सुनना है वो भी इसको सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे ईयरफोन लगा के, और 10 मिनट बाद उसको भी भूल जाएंगे कि क्या बोला गया था, है ना। उसके बाद फिर आपकी आईडी आपको आपकी रियलिटी बताती रहेगी। आप प्रॉफिट करेंगे, आपका प्रॉफिट है, आप लॉस करेंगे, आपका लॉस है। यहाँ किसी दूसरे को कोई फ़र्क नहीं है, सिंपल सी बात है। टिप्पर का इतना उद्देश्य रहता है कि भाई आप विन करोगे तो आप इस फील्ड में सर्वाइव करते रहोगे, लॉस करोगे, आपके पास बैलेंस ही नहीं होगा तो टेलीग्राम पे फिर आप क्या ही करोगे ऑब्वियसली, है ना। तो मेरा उद्देश्य यही है कि भाई आप लंबा प्ले करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे तो सर्वाइव करेंगे, तो मार्केट में रहेंगे, है ना। अदरवाइज मार्केट से बाहर हो जाओगे तो भाई उसका तो कोई फिर सेंस ही नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हाँ, सो सिंपल सी बात है, लर्निंग करते रहिए, अपनी लाइफ इंप्रूव करेंगे, किसी और के लिए नहीं, है ना। मैं तो टेलीग्राम कितनी बार बोलता हूँ कि भाई अपने लिए मेहनत करता हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ मैं कभी नहीं बोल रहा कि मैं भाई आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं तो खुद बैट्स प्ले कर रहा होता हूँ, चैनल पे देता हूँ, है ना। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, जब आप खुद से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो 10 लोगों की हेल्प करने लायक ऑब्वियसली बन जाएंगे, है ना। जब आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे की है तो हेल्प आप क्या ही करेंगे। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे और भी लर्निंग ऑडियोज़ सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो @unpredictableRK ये यूज़र है अपना, इस पर मैसेज कर लीजिएगा।